जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस तरह की तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कि भारतीय लोगों ने पीएम मोदी का वेलकम किया है, उसको देखने के बाद एक सवाल व्यापक तौर पर मन में आता है। उस सवाल में पहली तस्वीर आती है राहुल गांधी की, जो वो लंदन में बैठे हुए हैं, कि वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से भारत के बारे में बातें कही थी। और दूसरी तस्वीर आती है ये मोदी जी की सिडनी से। अब ये फैसला आपके हाथों में है कि आप भारत को किस प्रकार से विदेशों में देखना चाहते हैं, सिर्फ आपके हाथों में। इन सभी चीज़ों के बीच में ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार से खालिस्तानी एलिमेंट्स ने मंदिरों को लगातार तोड़ना फोड़ना शुरू किया है, उसके ऊपर मोदी जी ने साफ तौर पर अपनी बात भी रख दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने पीएम एंथनी एल्बनीज से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले का पूरा मुद्दा उठाया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों अथवा एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि वे ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलियाई संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, ये क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले हिरोशिमा में क्वाड समिट के दौरान हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा करी। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभदायक हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने इस समय G20 की बैठक जो भारत में चल रही है, उसमें किस प्रकार से मुस्लिम देशों ने भारत को धोखा दिया है, उसके ऊपर बनाया है, उसे ज़रूर जाकर देखें। और साथ ही साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जस्ट पॉलिटिक्स विद नमन, इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से संबंधित एक से बढ़कर एक अच्छे वीडियोस डालूंगा, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ आई बटन के ऊपर भी आपको इस वीडियो का लिंक। बता दें कि इस साल जनवरी महीने में खालिस्तानी अलगाववादियों ने ऑस्ट्रेलिया में स्थित कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया था। ये हमले मेलबर्न और ब्रिस्बेन में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर 4 मार्च को हमला हुआ था। यहाँ खालिस्तानी अलगाववादियों ने हमले के साथ मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक पेंटिंग भी लगाई थी। ये हमला तब हुआ था जब उस दिन शनिवार की सुबह लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। मंदिर की दीवार पर बदमाशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और आतंकवाद, सिख 1984 नरसंहार जैसे शब्द लिख दिए थे। इससे पहले ब्रिस्बेन के गायत्री मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने धमकी भरे कॉल्स किए थे। एक शख्स ने मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर जयराम को कॉल कर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए धमकाया था। साथ ही कहा कि हिंदुओं को खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह का समर्थन करना चाहिए। इससे पहले 29 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों ने मेलबर्न में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह करवाने की घोषणा करी थी। जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो खालिस्तानी समर्थकों ने हिंसा कर दी। 17 जनवरी को मेलबर्न के स्वामी नारायण मंदिर पर हमला किया गया था। मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए गए थे और नारे लिखे भी गए थे। इससे पहले विक्टोरिया में भी मंदिरों पर हमले हुए थे। इन हमलों के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसे जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया था। इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलियाई संबंधों को परिभाषित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हमारे और ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच संबंधों को जोड़ने वाला पुल है। आज प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से वार्ता में हमने अगले दशक में अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावना पर विस्तार से चर्चा भी करी। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम अल्बनीज के साथ चर्चा के दौरान खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर बात हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए ठोस क्षेत्र की पहचान करी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को लेकर भी मेरी उपयोगी बात हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दौरा पीएम मोदी का काफ़ी सफल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि इस दौरे को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। और इस दुष्प्रचार में कहीं ना कहीं उनकी जली हुई, जो क्या बोल सकते हो यार आप लोग, एक सौहार्द भाषा में वो आप लोग अपने साथ समझ लो, कि उनकी उस कंडीशन को हम समझ सकते हैं कि भाई भारत की इतनी तारीफें हो रही हैं, वो भी मोदी जी के कार्यकाल में, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जिन लोगों ने 1984 का जिक्र किया है, मंदिरों में जो पोस्टर्स लिखे हैं, उनको फिर कांग्रेस का भी तो नाम लेना चाहिए, राहुल गांधी का भी नाम लेना चाहिए। भाई ये तो उनसे होगा नहीं। खैर, आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।